और अब बात करते हैं यूपी की राजनीति से जुड़ी खबरों की 9 सेकंड में। 2 दिन के दौरे पर सीएम योगी आज जाएंगे गोरखपुर। बाल सेवा योजना के तहत 82 बच्चों को बांटेंगे लैपटॉप राशि। होली के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। जाति जनगणना को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने फिर साधा समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा एसपी नहीं चाहती है, जाति जनगणना नहीं चाहती है, सिर्फ चिल्लाती रहती है। लखनऊ में आयोजित कौशल महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए योगी। कहा कौशल मिशन योजना के तहत करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला, नए अवसर तलाशने का मौका प्रदान किया। बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान। कहा बीजेपी के 100 विधायकों के बराबर मैं अकेला, जब विधायकों के काम नहीं होते तो मुझसे करते हैं सिफारिश। मेरठ के सरधना में होली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। यूपी के मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता डॉक्टर राजकमल गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग करने पर मिली जान से मारने की धमकी। गुप्ता ने की थी मुरादाबाद का नाम पीतांबरपुर करने की मांग। कानपुर में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन करा रहे ईसाई मिशनरी के लोगों पर हल्ला बोल। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने के 2 आरोपी गिरफ्तार। मसालों के प्रचार के लिए अश्लील डांस करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के संभल में कारोबार के प्रचार के लिए कारोबारी ने सजाई महफिल। अब 9 सेकंड न्यूज में देखिए त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें। नागालैंड में धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी गठबंधन में सरकार बनाने का फार्मूला तय। नेफ्यू रियो फिर नागालैंड के सीएम बनेंगे। नागालैंड में नेफ्यू रियो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 25 सीटें हासिल की हैं। बीजेपी 12 सीटें जीत के दूसरे नंबर पर है। दोनों पार्टियां मिलकर बनाएंगी सरकार। नागालैंड में बीजेपी को मिलेगी डिप्टी सीएम की कुर्सी। गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में तय हुआ फार्मूला। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में शपथ ग्रहण और सरकार गठन को लेकर बीजेपी ने की चर्चा। दिल्ली में जेपी नड्डा की अगुवाई में बड़े नेताओं की बैठक। मेघालय के नवनिर्वाचित विधायक आज लेंगे शपथ। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। मेघालय में फिर कॉनरेड संगमा की अगुवाई में बनेगी सरकार। और आइए अब देश की राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। हरियाणा के करनाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले पूरे देश में ऐसी स्थिति है कि अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार, लेकिन दोनों चीजें काफी महंगी। मोहन भागवत ने करनाल में कहा पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर्तव्य मानकर किया जाता था, लेकिन अब ये व्यापार, इसीलिए दोनों ही चीजें दुर्लभ। गाय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की टिप्पणी का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया। कोर्ट ने कहा है कि गोहत्या पर रोक के लिए कानून बने। गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जरूरत है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने की गाय को जल्द से जल्द राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। कहा केंद्र सरकार इस मामले में कानून बनाए। गाय पर कोर्ट की टिप्पणी का लखनऊ के मौलाना यासूब अब्बास ने किया स्वागत। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित। हेल्थ और मेडिकल रिसर्च पर केंद्रित होगी वेबिनार। सप्तऋषि प्रोजेक्ट और नए मेडिकल कॉलेजेस में रिसर्च को लेकर देंगे मंत्र। गुजरात के राजकोट में पाटीदार समुदाय की ग्लोबल बिजनेस मीट का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया गुजरात में निवेश की अपील। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव पर लगाया करप्शन का आरोपों के बाद प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का का ट्रांसफर। जेडीयू के अध्यक्ष राजीव रंजन और ललन सिंह ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन की अटकलों को बताया बीजेपी की साजिश। ट्वीट कर कहा बीजेपी कनफुकवा पार्टी, इस तरह की अफवाह फैलाना उनकी हताशा। ललन सिंह का दावा 2024 में महागठबंधन बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगा। बोले दिल्ली की गद्दी का रास्ता बिहार और यूपी से होकर ही जाता है। बिहार से होगा बीजेपी का सफाया। यूपी के अमेठी पहुंचे अखिलेश यादव का स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी पर हमला। कहा अमेठी की सिलेंडर वाली सांसद को इस बार जरूर हराना। सिलेंडर वाली एमपी आज सस्ते में सिलेंडर क्यों नहीं दिलवा पा रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 5वीं बार राज्य का बजट करेंगे पेश। करीब 1,20,000 करोड़ का हो सकता है छत्तीसगढ़ का बजट।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल का रायपुर में आप कार्यकर्ताओं के बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला, बोले छत्तीसगढ़ के जंगल अदानी को दिए जा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी भाई भाई। केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रायपुर की रैली में कहा, उन्हें एक मौका दो, छत्तीसगढ़ से माफिया और करप्शन खत्म कर देंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।